श्री रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र जी, अज्ञान रूपी अंधकार द्वारा संपादित, अज्ञान रूपी अंधकार द्वारा संपादित ये विश्व भी ज्यों ज्यों ज्ञान बढ़ता जाता है, त्यों त्यों नष्ट होता हुआ ज्ञान का प्राबल्य होने पर अंत में बिल्कुल नष्ट होकर वैसे ही स्वरूप में प्राप्त हो जाता है जैसे अंधकार द्वारा रात में बनाया गया उसी एक तरह का मेघ संघार जगत का आवरण जो आंख खुलते समय दिखाई देता है क्रम से बिल्कुल नष्ट हो जाता है। ज्यों ज्यों सूर्य का प्रकाश बढ़ता जाता है त्यों त्यों नष्ट होता हुआ वो कुछ देर के बाद पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। यदा एतान्धकारेण प्रेक्ष्यमाणं प्रस्यति किमप्यङ्गावृचक्रावं तदिदं विश्वमामि। चिदाकाश भी अपने स्वरूप में ही जगत रूपी अंग धारण करता हुआ चिदाकाश भी अपने स्वरूप में ही जगत रूपी अंग चिदाकाश भी अपने स्वरूप में ही जगत रूपी अंग धारण करता हुआ वैसा स्थित है जैसे सागर में स्वयं भी अपने स्वरूप जल प्रवाह तरंग आदि में विवर्त आवर्त हीन बुद्बुदादि रूपंग धारण करता रहता है। चिदाकाश भी अपने स्वरूप में ही जगत रूपी अंग धारण करता हुआ वैसे ही स्थित है जैसे सागर स्वयं ही अपने स्वरूप जल प्रवाह तरंग आदि में आवर्त फेन बुद्बुदादि रूप अंग धारण करता रहता है। यथाम बुद्धि स्वयं यादि एदाम बुद्धि स्वयं यादि एदाम बुद्धि स्वयं यादि त्वयाद्यावर्तकारिकम् चितो दधत्त शरीरेदं चिदाकाशं चिदाकाश भी अपने स्वरूप में जगत के अंदर धारण करता हुआ वैसे ही स्थित है जैसे सागर स्वयं ही अपने स्वरूप जल प्रवाह तरंग आदि में आवत आदि रूप अंग धारण करता रहता है। यथा भूरि स्वयं याति त्वयाद्यावर्तकादिकं चिदोदरत्तदैवेदं चिदाकाशं चिन्मात्र ही पुरुष है वो आकाशवत नित्य है कभी भी नष्ट नहीं होता इसलिए मैं नष्ट होता हूँ। इस तरह का जो सुख करना है वो सर्वथा विरुद्ध है। चिन्मात्र ही पुरुष है वो आकाशवत नित्य है कभी भी नष्ट नहीं होता इसलिए मैं नष्ट होता हूँ। इस तरह का जो सुख करना है वो सर्वथा विरुद्ध है। चिन्मात्र ही पुरुष है आकाश और नित्य है कभी भी नष्ट नहीं होता इसलिए मैं नष्ट होता हूँ। इस तरह का जो शोक करना है वो सर्वथा है। चिन्मात्र में पुरुष खवत सचन परस्ति कदाचनापि तद्व्यर्थं भिन्नस्यामि दिशोहिता। चिन्मात्र ही पुरुष आकाश और नित्य है कभी भी नष्ट नहीं होता इसलिए मैं नष्ट होता हूँ। इस तरह का जो शो करना है वो सर्वथा व्यर्थ है। जीर्ण शरीर त्याग से अन्य नूतन शरीर की प्राप्ति होने पर तो एक महान नवीन उत्सव ही मानना चाहिए। अरे मूर्ख पुरुषों हर स्वरूप मरण की उपस्थित होने पर तुम लोग विषाद क्यों करते हो अर्थात जीर्ण शरीर के त्याग से अत्यंत नूतन शरीर की प्राप्ति में निमित्त रूप मृत्यु की उपस्थित होने पर हर्ष मानना ही उचित है। सो करना उचित नहीं है। देहांतर प्राप्त नव एवं महोत्सव मरणात्मनि किं मूढ़ा सस्तानि विषिदत। मृत प्राणी पुनः उत्पन्न नहीं होता यदि यही तुम्हारा निश्चित मत है तो
इसमें भी महान पुरुषार्थ उत्कर्ष ही है, क्योंकि उत्पत्ति और नाश तथा ग्रहण और त्याग इत्यादि सभी जो एकमात्र स्मरण से ही शांति को प्राप्त हो गए, अर्थात पुनर्जन्म कदापि नहीं होता। यदि यही मत तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है तो भी तुम्हें विषाद करना उचित नहीं है, क्योंकि एकमात्र मृत्यु से ही सर्वविध अनर्थों का निवारण हो जाता है। मृत प्राणी पुनः उत्पन्न नहीं होता है, तेरी यही तुम्हारा निश्चित मत है, तो इसमें भी वो महान पुरुषार्थ उत्कर्ष ही है, क्योंकि उत्पत्ति और नाश और त्याग इत्यादि सभी जोर एकमात्र स्मरण से ही शांति को प्राप्त हो गए, अर्थात पुनर्जन्म कदापि नहीं होता। यदि ये मत तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है तो भी तुम्हें विश्वास करना उचित नहीं है, क्योंकि एकमात्र मृत्यु से सर्वविध अनर्थों का निवारण हो जाता है। मृतश्चन्द्रे सूत्राप्युपसयुवान् भावाभाव ग्रहोत्सर्गा ये श्री रामचंद्र जी जन्म नहीं है और मरण नहीं है, अगर सुख नहीं है और दुख भी नहीं है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, किंतु एकमात्र चिदाकाश से इन सबके रूप से स्फुरित हो रहा है, अर्थात इस प्रकार जब जन्म और मरण की रहते भी दुख की प्राप्ति नहीं है, तो फिर इनकी अभाव दशा में भला दुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। मृत प्राणी को पुण्य का लाभ, जन्म नहीं है, मरण नहीं है, या तो सुख नहीं है और दुख भी नहीं है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, किंतु एकमात्र चिदाकाश से इन सबके रूप से स्फुरित हो रहा है, अतः इस प्रकार जब जन्म और मरण के नाते भी दुख की प्राप्ति नहीं है, तो फिर इनकी अभाव दशा में भला दुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। जन्म नहीं है, मरण नहीं है, सुख नहीं है, दुख भी नहीं है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, किंतु एकमात्र चिदाकाश इन सब के रूप से स्फुरित हो रहा है। इस प्रकार जब जन्म और मरण की नाते भी दुख की प्राप्ति नहीं है, तो फिर इनकी अभाव दशा में भला दुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। मरणं जीवितं तस्मान्न दुःखं न सुखं यदा नास्त्यैवैता चिदाकाश किलेता मविजिह्वते। मरणं जीवितं तस्मान्न दुःखं न सुखं यदा नास्त्यैवैता चिदाकाश किलेता मविजिह्वते। यदि मृत प्राणी को पुण्य का लाभ होता है तो ये नूतन महोत्सव ही हुआ, क्योंकि बुढ़ावस्था नाना विध रोगों से ग्रस्त कारागृह की सदृश शरीर का नाश ही तो मृत्यु है, और मृत्यु परम सुखमय है। यदि मृत प्राणी को पुण्य का लाभ होता है तो ये नूतन महोत्सव ही हुआ, क्योंकि बुढ़ापा तथा नाना विध रोगों से ग्रस्त कारागृह की सदृश शरीर का नाश ही तो मृत्यु है। यदि मृत प्राणी को पुण्य का लाभ होता हो तो यह नूतन महोत्सव हुआ, क्योंकि बुढ़ा बता नाम से ग्रस्त कारागृह की सदृश पूर्व शरीर का नाश ही तो मृत्यु है, और वो मृत्यु परम सुखमय है। मृतस्य देहलाभस्येव तदुत्सव मृतिर्नाशो हस्ते सामिति परम सुखम। कुकर्मों से जो भय हैं वो तो इस लोक में तथा परलोक में भी समान ही है, इसलिए दोनों लोकों की उत्तम फल प्राप्ति के लिए कुकर्म ही नहीं करनी चाहिए। मृत्यु के बाद कुकर्मियों को नरक आदि के श्रवण से भी भय होता है, तो फिर जीवित प्राणियों को भी जो चोरी आदि कुछ कर्म करने वाले हैं राजदंड का भय बना रहता है, तथा अत्युत्कट पाप कर्मों का फल प्राणी को इसी लोक में जीते जी भोगना पड़ता है। यो पाप कर्मों के फल श्रवण में यहाँ भी उन्हें भय होता ही है,
से समान भय होने से आप कुकर्म ही न करें। मिटीरध्यान्तनाशस्ते तत्परामय संयम हुए शरीरावस्थे न वा एव तत्समा कुकर्माभ्युतभीतिस्ते तीर्थाश्रमेह परत्वच तानि मा कार्षभूस्था मुस्तस्मा लोकद्वीति सिद्धये। मैं मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा यही बार बार कहा करते हैं, मरने के बाद भी मैं चिद रूप से सदा स्थित रहूंगा रहूंगा रहूंगा, ऐसा विचार नहीं करते। मैं मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा यही बार बार कहा करते हैं, मरने के बाद भी मैं चिद रूप से सदा स्थित रहूंगा रहूंगा रहूंगा, ऐसा विचार नहीं करते। मरिष्यामि 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 दिवाससे भविष्यामि 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 दिनेक्षसे।